अब से करीब 15 घंटे के बाद नेटो देशों के प्रतिनिधि एक साथ विल्नियस में एक मंच पर होंगे और इस मंच पर तय होगा यूक्रेन का भविष्य। यानी लिथुआनिया में नेटो के सम्मेलन में जैसे ही ये फैसला होगा कि यूक्रेन को सदस्यता के साथ हथियारों की मदद जारी रखी जाए या नहीं, वैसे ही दूसरी तरफ न्यूक्लियर गेट भी खुल जाएगा। हालांकि न्यूक्लियर अटैक किस दरवाजे से होगा इसकी जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया का संकट बढ़ जरूर जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए विल्नियस पर वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 15 घंटे बाद एटमी जंग का ऐलान। आशंका यही है और इस आशंका को सच साबित करने के लिए ही लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में इतने बड़े स्तर पर तैयारी हो रही। विचार विमर्श, वाद विवाद, नाराजगी, समझौता, यहां सब कुछ होगा और अंतिम फैसले पर मोहर लगते ही यूक्रेन का भविष्य भी तय हो जाएगा। लेकिन इस फैसले के होने और ना होने के बीच 48 घंटे तक महाविनाश की घड़ी का एक एक सेकंड भारी पड़ेगा। क्योंकि गुजरने वाले किसी भी सेकंड में न्यूक्लियर ट्रिगर दब सकता है। दरअसल 11 और 12 जुलाई को नाटो की विल्नियस में होने वाली बैठक यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग का भविष्य तय कर सकती है। मुमकिन है कि इस बैठक में यूक्रेन के खिलाफ भी माहौल बने, क्योंकि तुर्की के बाद जर्मनी नाटो के एक ऐसे सदस्य के रूप में उभरा है जिसने जंग के दौर में रूस की आक्रामकता को देखते हुए अपना फैसला बदल दिया है। जर्मनी ने फिलहाल यूक्रेन को नाटो की सदस्यता का विरोध करने का फैसला लिया है। लेकिन क्या जर्मनी का रुख न्यूक्लियर तबाही रोक पाएगा? ये सवाल मौजूदा हालात पर है। दरअसल जिस जगह नाटो की बैठक हो रही है वो विल्नियस बेलारूस की सीमा से महज 32 किलोमीटर दूर है। वहीं रूस की सीमा इसी विल्नियस से 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे ज्यादा जिसका डर है वो बेलारूस में तैनात न्यूक्लियर हथियार है, जो सीमा से महज 70 किलोमीटर के दायरे में कहीं तैनात है। हालांकि न्यूक्लियर खतरा नाटो के फैसले और रूस की आक्रामकता तक ही सीमित नहीं है। बल्कि असली खतरा है बेलारूस में तैनात वैगनर ग्रुप का, जिसका बेस कैंप रूस के तैनात न्यूक्लियर वेपन्स वाली जगह से सिर्फ 25 किलोमीटर के दायरे में है। विल्नियस में नेटो की बैठक के बीच बेलारूस से खुफिया ऑपरेशन की आशंका गहरा रही है, इसलिए नेटो ने बेलारूस के मोर्चे पर भी स्पेशल तैयारी की है। बेलारूस में वैगनर फोर्स के लड़ाकों और प्रिगोजिन के पहुंचने की खबर के बाद नेटो एक्टिव हो गया था, जिसका प्रमाण पोलैंड की सीमा पर हुई तैनाती है। इसका साफ मतलब है कि नाटो को रूसी फोर्स के डायरेक्ट एक्शन से ज्यादा डर वैगनर ग्रुप के गुप्त ऑपरेशन का है। यही वजह है कि इस वक्त विल्नियस को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहां तक कि जिस जगह नाटो के लीडर्स एकजुट होंगे उस जगह को बख्तरबंद क्यूब के रूप में तैयार किया गया है। नेटो की समिट जिस विल्नियस में होनी है उसकी सुरक्षा का आलम यह है कि वहां बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
अकेले विल्नियस में ही नेटो के 1000 अतिरिक्त सैनिक तैनात हैं। अमेरिका ने यहां F-35 फाइटर प्लेन भी तैनात किए हैं। इनके अलावा दावा यह है कि F-22 रैप्टर भी अमेरिका ने एक्टिव मोड में रखा है। वहीं सुरक्षा के लिए जर्मनी ने 12 पेट्रियट मिसाइल लॉन्चर भी लिथुआनिया भेजे हैं। स्पेन ने नैसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। फ्रांस से सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी हॉवित्जर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि ब्रिटेन ने एंटी ड्रोन सिस्टम भी विल्नियस भेज दिया है। खबर यह भी है कि इस सुरक्षात्मक कदम के तहत फ्रांस, फिनलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया में न सिर्फ घातक जेट तैनात हैं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को भी नेटो बेस पर उतार दिया गया है। सुरक्षात्मक तैयारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि नाटो देशों ने अपने उस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है जो केमिकल, बायो, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमलों से निपटने में सक्षम बताए जा रहे हैं। यानी इस समय लिथुआनिया में वो तैनाती है जिसे शायद ही कभी बाल्टिक देशों ने देखा। लेकिन सवाल अब भी संभावित खतरे पर है। खबर यह है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन का देश निकाला नहीं हुआ है, बल्कि प्रिगोजिन को रणनीति के तहत बेलारूस भेजा गया है। क्रेमलिन की रणनीति के तहत ही वैगनर्स का कैंप ओसिपोविची में बनाया गया है और इसी ओसिपोविची के पास रूस का न्यूक्लियर सेंटर है। वैगनर्स इस न्यूक्लियर सेंटर पर कब्जा करने के लिए स्वतंत्र है। प्रिगोजिन के आदेश पर न्यूक्लियर वेपन दागा भी जा सकता है। यानी प्रिगोजिन पर क्रेमलिन का कंट्रोल नहीं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि सूत्र बता रहे हैं कि 24 जून को बगावती तेवर दिखाने वाले प्रिगोजिन ने 25 जून को प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी की है, जिसके बाद बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने वैगनर्स को शरण दी। रूस की तरह ही नेटो देशों का भी खुफिया तंत्र इस वक्त एक्टिव है। मुमकिन है कि अमेरिका या सदस्य देशों को इस बारे में कोई बड़ी लीड मिली हो। सूत्र बता रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्शन को लेकर फिलहाल नेटो शांत है, लेकिन यूक्रेन को दिए जाने वाली मदद को लेकर अगर कोई फैसला होता है तो इस फैसले की समीक्षा भी की जा सकती है। यानी नाटो के सम्मेलन में भले ही न्यूक्लियर जंग की रणनीति पर चर्चा ना हो, लेकिन रूस इस संबंध में कोई भी फैसला ले सकता है, जिसका प्रमाण है प्रेसिडेंट पुतिन का वो इशारा जिसे न्यूक्लियर थ्रेट समझा जा रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन के मुताबिक नाटो को विल्नियस में बैठक में जंग पर या यूक्रेन को मदद देने पर नहीं, बल्कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चर्चा करनी चाहिए। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर ZNPP को नुकसान पहुंचाकर न्यूक्लियर खतरा बढ़ाने का आरोप लगाया है, इसलिए पुतिन शब्दों को आग्रह के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पुतिन नाटो के हस्तक्षेप को ही यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन का सबसे बड़ा कारण बता चुके हैं। तो क्या ZNPP पर चर्चा करने का आग्रह अल्टीमेटम है? क्या रूस ने ZNPP के जरिए न्यूक्लियर तबाही की तैयारी की है? या फिर क्या पुतिन ने नाटो को न्यूक्लियर एक्शन का संकेत दिया है? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच हुए रूस को आर्थिक नुकसान के बावजूद रूस ने अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर Tu-160M के रूप में अपग्रेड कर लिया है और इसका प्रोटोटाइप टेस्ट ठीक विल्नियस में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले शुरू किया है। अब दावा यह है कि पिछले 4 दिनों से Tu-160M बॉम्बर की उड़ान टेस्टिंग नहीं, बल्कि ये विल्नियस की बैठक के मद्देनजर नाटो देशों की रेकी है। और ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपग्रेडेड बॉम्बर की उड़ान अलास्का, आर्कटिक, नॉर्डिक देशों समेत उत्तरी यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय जोन में दर्ज की गई है, जो न्यूक्लियर अटैक के वेपन का लॉन्च पैड भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।